फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो फाइनली निक्की ने ये डिसीज़न ले लिया है कि इन नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के पीछे आखिर हाथ किसका है, क्योंकि जिस तरीके से ये कमेंट्स लगातार होते जा रहे हैं उसके हिसाब से ये कोई नॉर्मल सब्सक्राइबर नहीं है। और ये इंट्यूशन और ये साइन बहुत पहले ही मिल चुका था, क्योंकि नॉर्मल सब्सक्राइबर हमेशा हमारा वीडियो देखते हैं और उनका हमें बात करने का या हमें नेगेटिव कमेंट्स करने का एक तरीका होता है। अभी जो स्थिति निक्की की लाइफ में चल रही है वो एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी के बाद की ज़िंदगी है, जिसमें शायद किसी का भी दिल पिघल जाएगा, किसी भी औरत का दिल पिघल जाएगा। लेकिन उस बीच भी अभी हॉस्पिटल से आए हुए निक्की को 3 से 4 दिन भी नहीं हुए और उसको नेगेटिव कमेंट्स करने वाली ये जो फेक आईडीज़ हैं, फेक आईडीज़ का इस्तेमाल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आईडीज़ मुश्किल से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ते भर पहले बनी हुई हैं, जो स्पेशली निक्की को ट्रोल करने के लिए ही बनाई गई थी। इससे पहले भी निक्की को जो ट्रोल कर रहे थे वो भी फेक आईडीज़ थी और उस वक्त भी वो सिर्फ निक्की को स्ट्रेस देने के लिए, उसको परेशान करने के लिए बनाई गई थी। अब क्या एक नॉर्मल सब्सक्राइबर किसी भी व्लॉगर का इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है कि वो उसको परेशान करने की इस हद तक पहुँच जाए? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। एक नॉर्मल सब्सक्राइबर के पास ना तो इतना वक्त होता है और ना ही इतनी हेट या इतना दिमाग होता है कि वो किसी को ट्रोल करने के लिए स्पेशल आईडीज़ पे आईडीज़ क्रिएट करें। ये वही हो सकता है जो आपका जानकार होता है, ये वही हो सकता है जो आपके इर्द गिर्द का होता है, ये वही हो सकता है जिसका एम आपको परेशान करना या आपको पर्सनली हार्म करना होता है। क्योंकि जितने भी हेट कमेंट्स थे या नेगेटिव कमेंट्स थे निक्की की इस परेशानी के बाद, उन सब लोगों का ऑलमोस्ट हृदय परिवर्तन हुआ। लेकिन अभी भी 3-4 लोग ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूशन में निक्की को हर तरीके से तंग कर रहे हैं। आप पिछले 3-4 दिन से देख रहे होंगे कि निक्की ने काफ़ी सारे कमेंट्स पिन भी करे हैं अपनी कम्युनिटी में, जहाँ पे आप लेवल देख रहे हो कि एक औरत के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, गॉड ब्लेस यू बोलने की बजाय वो वहाँ पे अलग अलग तरीके के एलिगेशन, सबसे पहले तो एबॉर्शन का, फिर ये एलिगेशन की बेटी थी तो इसीलिए किल कर दिया, फिर ये एलिगेशन की ड्रामा कर रही है, सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है, एलिगेशन पे एलिगेशन, एलिगेशन पे एलिगेशन, जबकि इस बात का सबूत पूरा यूट्यूब है। जो लोग वहाँ पे मिलने गए थे वो लोग हैं, जो जर्नी हमें व्लॉग में दिखाई गई वो सब विटनेस है कि निक्की का कोई सिंपैथी कार्ड नहीं चल रहा है। अपनी आप बीती वो अपने व्लॉग के माध्यम से अपनी ऑडियंस को दिखाना चाह रही है, अपनी ऑडियंस को जो देखना चाहते हैं उनके लिए दिखाना चाह रही है कि क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे हुई, उसके पीछे क्या चल रहा था, उसके आगे क्या चल रहा था और अभी क्या चल रहा है। क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि निक्की वापस से अपने काम पे फोकस करे, अपनी व्लॉगिंग पे फोकस करे, ताकि थोड़ा सा उसका स्ट्रेस लेवल कम हो, उसका माइंड डाइवर्ट हो और वो अपने काम में लग जाए। लेकिन जो लोग स्पेशली ये चाहते हैं कि निक्की वीडियोस बंद कर दे, निक्की व्लॉग्स बंद कर दे, कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि उनका एम क्या है। उनका एम है कि निक्की का वीडियो जो है यूट्यूब चैनल वो बंद होना चाहिए। और ये बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ये प्रोपोगंडा, ये निक्की के लिए एक पूरा जाल बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। जिन लोगों का मेन मकसद निक्की का चैनल बंद करवाना था, उन्हें पहले भी निक्की का चैनल बंद करवाना था, उन्हें आज भी निक्की का चैनल बंद करवाना है। इसीलिए वो हर बात में यही बोलते हैं व्लॉगिंग छोड़ दो, व्लॉगिंग छोड़ दो, अब व्लॉगिंग से डॉलर कमा रहे हो। कौन नहीं कमा रहा है? यूट्यूब पे काम करने वालों की पता नहीं कितनी मिलियन बिलियन की संख्या है और सब लोग यूट्यूब पे काम पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हैं। कोई भी ऐसा क्रिएटर बता दो जो डीमोनेटाइज करके अपनी वीडियो बनाता हो। सब कोई रोता हो, हंसता हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, मोनेटाइज करके ही वीडियो बनाता है। हर कोई इस प्लेटफॉर्म पे, निक्की यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन तब भी निक्की का चैनल टारगेट लिस्ट में था और आज भी निक्की का चैनल टारगेट लिस्ट में है। वो लोग यही चाहते हैं कि निक्की अपनी व्लॉगिंग बंद करे, लेकिन निक्की अपनी व्लॉगिंग किसी हाल में बंद नहीं करेगी, क्योंकि निक्की कोई जिम्मेदारी अगर जितना अपने परिवार के लिए है उतनी जिम्मेदारी उसकी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी है, जो लोग उसे प्यार करते हैं, जो लोग उसकी जर्नी देखना चाहते हैं, उसको व्लॉगिंग करते हुए देखना चाहते हैं। अब कोई बंदा 3-4 दिन पहले ही हॉस्पिटल से आया हो, सोचो कि इतना मजबूर तुम किसी को कर दो कि वो बिस्तर से खड़ा होकर किचन में काम करने के लिए जाए।
आपके घरों में भी बेटियां होंगी, कल को आपकी बेटी भी माँ बनेगी, आप भी किसी की बेटी को लेके आओगे, आप भी कहीं की बहू होगे, आपकी भी डिलीवरी होगी, आप भी माँ बनोगे। उस वक्त में बताना कि क्या 2-3-4 दिन के अंदर आप भी बिस्तर से उठ के किचन में खाना बनाने जाओगे? या उस वक्त में अगर आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी सास, आपकी ननद या आपकी जेठानी, देवरानी आपके लिए उस समय पे काम कर रही होंगी, तो क्या आप इस काम को गिनाओगे? और अगर आपको ये काम गिनाया जाए तो उस समय आपके दिल पे क्या बीतेगी? अगर इस वक्त निक्की को बेड रेस्ट पे बोला गया है, पहले तो उसकी शरीर और बॉडी देख के उसको एक लंबा चौड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी बॉडी और लोगों की बॉडी से थोड़ा डिफरेंट है, वीक है, वो वीकनेस है। इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ तो ऑलरेडी उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी थी। उसके बाद कम से कम नहीं भी तो उसको 1 महीने का रेस्ट चाहिए है और लेना चाहिए भी। लेकिन उसके बाद भी 3 दिन आप किसी को काम करता हुआ नहीं देख पा रहे हो, सिर्फ 3 दिन। अभी तो उसको बेड पे पड़े हुए 3 दिन भी नहीं हुए, जहाँ पे उसका पति भी अपनी बीवी की सेवा कर रहा है, जहाँ पे उसकी बहन भी कंट्रीब्यूशन दे रही है। सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, किसी एक के ऊपर कोई भी फैमिली का काम का बर्डन नहीं है, सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। परिवार इसी का नाम होता है। कल को जिन लोगों ने कमेंट करा है, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट करेंगे, पूरी फैमिली करेगी आपको सपोर्ट। उस समय पे आप ये नहीं बोलोगे कि आपकी वजह से वो काम कर रहे हैं। परिवार इसी का नाम है, वो बाहर वाले नहीं हैं, वो अपने हैं। और निक्की कोई बाहर वाली नहीं है, उनके घर की बहू है, उनके बेटे की बहू है, उनकी पोती की माँ है, किसी की बेटी है ना। तो जब उनके परिवार वालों को ये सब काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि उन्हें निक्की का 3 दिन, सिर्फ 3 दिन का बेड रेस्ट भी नहीं झिल रहा है। वो उसमें भी उसको परेशान कर रहे हैं कि ये कैसे रेस्ट कर रही है। मैं हैरान होती हूँ ऐसी औरतों की सोच पे, क्योंकि डेफिनेटली जो ये कमेंट्स करने वाली हैं ये औरतें ही होती हैं। अब अगर ये लड़कियाँ हैं तो शायद इनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा कि माँ बनने का जो जर्नी होती है वो कैसी होती है। बट कोई बात नहीं, दिन सबके आते हैं। अगर ये कमेंट लड़कियां कर रही हैं, अनमैरिड हैं अभी, तो कोई नहीं, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद आपकी ज़िंदगी में भी ये जर्नी आएगी। उस वक्त आप बताना कि आप 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, कितने दिन के बाद बिस्तर से उठ के अपने घर के कामकाज में लग गए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो अपनी जर्नी के साथ कंपेयर करेंगे। तो पहली बात, सबका शरीर एक जैसा नहीं होता, सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती, हर बॉडी अलग होती है और हर बॉडी अपने हिसाब से रिएक्ट करती है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि निक्की की इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद भी जो लोग उसे पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, ये उसके नॉर्मल सब्सक्राइबर नहीं हो सकते। शायद इसीलिए निक्की को भी ये बात समझ में आ रही है, और पहले भी आ चुकी थी, इसीलिए उसने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली कंट्रोवर्सी को बिल्कुल बंद कर दिया था। और उसकी टारगेट लिस्ट में यही 2-4 लोग थे जो इनकी फैमिली को टारगेट करके बैठे हैं। सिर्फ स्पेशली निक्की को नहीं, पूरी फैमिली को टारगेट करके बैठे हैं, किसी का वेलविशर बन के और किसी के सपोर्टर बन के, सिर्फ और सिर्फ फैमिली को डिस्टर्ब करने के लिए। तो निक्की ने अपनी कम्युनिटी में ये पोस्ट किया है कि जो आईडीज़ हैं जिनके स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे हैं, और उसके अलावा भी जो आईडीज़ मेरे या कहीं पर जाके बहुत गंदे लेवल के कॉमेंट कर रही हैं, सीधा सीधा उस पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि बच्चा मारा है इन्होंने, तो उन आईडीज़ के स्क्रीनशॉट और उनकी यूआरएल वगैरह सब कुछ वहाँ पे बिल्कुल सही सलामत रख दिए गए हैं। और इस बार उनके सबके आईपी एड्रेस ट्रैक किए जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो कि निक्की का ऑलरेडी जो केस है वो लीगल जा रहा है। साइबर सेल के जो केसेस होते हैं उनको टाइम लगता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, लेकिन रिजल्ट आता है। थोड़ा टाइम टेकन होता है बट रिजल्ट आता है। तो उन्हीं लिस्ट में इन आईडी के बारे में ना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर में इन आईडी के पीछे कौन लोग हैं। थोड़ा पता चलना चाहिए, ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए, क्योंकि सेम चीज़ें हुई थी लखनीत व्लॉग्स के टाइम पे कि नीतू के लिए भी ऐसी अभद्र कमेंट्स किए जाते थे। एक बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया, लेकिन जब फाइनली वो आईडीज़ ट्रेस के लिए भेजी गई तो 1-1.5 महीने के अंदर उन आईडीज़ का पूरा चिट्ठा सामने आ गया। अब उन आईडीज़ के पीछे कुछ माइनर्स इन्वॉल्व थे जो 17-18 साल के बच्चे थे, 17-18 साल से कम के भी थे, और अपने पेरेंट्स का फ़ोन यूज़ करते थे, जिनके अगेंस्ट में प्रॉपर पूरा का पूरा एफआईआर वगैरह सब हुई थी। उसके बाद लिटरली जब उनके पेरेंट्स ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी तो एक बार पहले भी माफ़ किया था और दूसरी बार माफ़ नहीं किया है, लेकिन हाँ बिकॉज ऑफ हाथ जोड़ पैर जोड़ने की वजह से उस चीज़ को बैक कैमरा रख दिया गया है। तो डेफिनेटली इन लोगों के अगेंस्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए, इन लोगों का चेहरा पता होना चाहिए, इन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए कि वाकई में क्या ये नॉर्मल सब्सक्राइबर हैं या फिर इन कमेंट्स की आड़ में ये कोई अपना है, कोई इर्द गिर्द का है, कोई नोन है जो सिर्फ और सिर्फ आपका हार्म करना चाहता है।
क्योंकि एक नॉर्मल व्लॉग पे कमेंट्स आना अलग बात होती है, लेकिन जो अभी निकी की स्थिति है वो एक अलग कंडीशन है, जिस कंडीशन में निकी को जो पसंद नहीं भी करते थे उन लोगों ने भी निकी के लिए दुआएं करी थी, जो लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक नॉर्मल सब्सक्राइबर थे। लेकिन जो लोग आके ये गंदी गंदी गालियाँ तक दे रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ, धनवी को गालियाँ, जो बच्चा नहीं हुआ उसको गालियाँ, तो इन लोगों का पर्दाफाश होना ज़रूरी है। और मैं चाहूँगी कि स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए ऑन द सीरियस नोट, और ऑडियंस को इनके बारे में बताया जाए कि आखिर में ये कौन लोग हैं जो आज एक आईडी से निकी के चैनल पे, दूसरी आईडी से कहीं और पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी आईडीज़ आपस में लिंक है। और जब इन आईडीज़ की इन्वेस्टिगेशन होगी तो मैं श्योर हूँ कि ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड नज़र आएंगी, सब कुछ लिंक नज़र आएगा। मेटा हो चाहे यूट्यूब हो, पूरा डेटा, सब कुछ, सारे चैट रिकॉर्ड्स आपके सामने लाके रख देता है, पूरे के पूरे चैट रिकॉर्ड्स, जब आप साइबर सेल में इन चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते हैं। प्रोसेस लेंदी है लेकिन रिजल्ट आता है। तो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए निकी और सुमित को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को आप बार बार छोड़ते रहोगे तो ये लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही जहर घोलते रहेंगे, और इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप में से किसी के पास भी ऐसे कमेंट्स आते हैं किसी भी क्रिएटर के लिए, इस अनदर लेवल के गंदे वाले कमेंट्स, तो प्लीज़ उन कमेंट्स को हाईलाइट करें, उन कमेंट्स को उन क्रिएटर्स तक पहुंचाएं, उनको बताएं, ताकि वो भी उनके लिए एक प्रॉपर एक्शन ले पाए। सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट की जगह है, यहाँ पे इस तरीके की गंदगी को ना सपोर्ट करें, ना अप्रिशिएट करें, सीधा सीधा ऐसे लोगों के लिए एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज गेहूं के साथ घून भी पिसता है। इन लोगों की वजह से बाकी लोग भी जो है ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं, सिर्फ इन लोगों की वजह से। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि इन लोगों को याद दिलाया जाए कि सोशल मीडिया पे अगर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वहीं पे इसके साथ साथ कुछ चीज़ें लागू भी होती हैं, जिनमें फॉरमोस्ट रूल ये होता है कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी को भी एब्यूज़ नहीं कर सकते, आप किसी पे भी इतने गंदे एलिगेशन विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी प्रूव्स नहीं लगा सकते, जहाँ पे साफ साफ इसका मतलब ये है कि आप किसी को ट्रोल कर रहे हैं, आप किसी को डिफेम कर रहे हैं, जिसके लिए एक प्रॉपर नियम कानून बनाया गया है। सो आई थिंक निकी और सुमित ने एक बहुत वाइज डिसीजन लिया है, और मैं उनके इस डिसीजन पे अप्रिशिएट करती हूँ। बाकी व्लॉगर्स को भी यही बोलती हूँ कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसे अभद्र कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली आप उन कमेंट्स के पीछे कौन है इस चीज़ का पता आप लोगों को लगाना चाहिए। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।